त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर संपन्न। गोरखपुर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन 2023 के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर का समापन हो गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सभागार में त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर समापन को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि आईएमए की अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने कहा कि लाखों क्रांतिकारी अमर शहीदों के बलिदान के बाद भारतवासियों को आज़ादी मिली। ऐसे में प्रत्येक भारतीय का ये नैतिक दायित्व है कि वह आज़ादी के संरक्षण हेतु सतत प्रयास करें। गरम दल नहीं होता तो संभवतः आज भी हम गुलाम ही रहते। विशिष्ट अतिथियों में जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के कार्यक्रम अधिकारी डा ब्रजेंद्र नारायण उपस्थित रहे। डा ब्रजेंद्र नारायण ने कहा कि देश को आज़ाद करने में काकोरी कांड के नायकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन के माध्यम से उन्हें याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उनके कृतित्व को आत्मसात कर नहीं बढ़ेंगे तब तक उनके सपने अधूरे हैं, और जब तक उनके सपने अधूरे हैं तब तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है। जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने त्रिदिवसीय चित्रांकन शिविर में चित्र बनाने वाले कलाकारों के कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम का नाम आते ही बिस्मिल, आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह आदि क्रांतिवीर के नाम अग्रणी पंक्ति में आते हैं। देश की आज़ादी के लिए दिए गए उनके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के क्रांतिवीर विषयक त्रिदिवसीय चित्रांकन समापन शिविर की अध्यक्षता राजकीय बौद्ध संग्रहालय के डिप्टी डायरेक्टर एवं सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर के क्षेत्रीय प्रभारी यशवंत सिंह राठौर ने की। अतिथियों आगंतुकों के प्रति स्वागत संबोधन करते हुए ब्रिजेश राम त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति, ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों बलिदानियों के चित्र को कैनवास पर उतारने का दुरूह कार्य स्थानीय उभरते युवा चित्रकारों, कलाकारों तथा स्कूली बच्चों द्वारा किया गया था, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, संध्या त्रिपाठी, श्रीमती रमा उपाध्याय, धर्मेंद्र पांडेय, अश्वनी पांडेय, प्रदीप त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, जुगुनु शुक्ला, श्रद्धानंद त्रिपाठी, श्यामा रंजन शुक्ला आदि उपस्थित रहे। निम्न कलाकारों ने चिन्हित बलिदानियों का बनाया कैनवास चित्र। कैनवास पर क्रांतिकारियों के चित्र क्रमशः विजय त्रिपाठी ने झलकारी बाई, शशांक वर्मा ने बंधु सिंह, शिवम गुप्ता ने बंधु सिंह गाथा, संजीव कुमार गुप्ता ने राजेंद्र नाथ लहरी, धर्मराज राणा ने काकोरी की घटना, संतोष कुमार ने अशफाकुल्ला खान, विष्णु देव शर्मा ने महारानी लक्ष्मीबाई, सुशील कुमार चंद्र ने बिस्मिल संघर्ष, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने मंगल पांड्य, अभिषेक कुमार ने श्रद्धांजलि एवं परमानंद कुमार ने चंद्रशेखर आजाद का चित्र बनाया। तो इस तरह का आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्रता के आज 75 वर्ष के बाद आप किसी भी सर्वे में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएँ, ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल, जब उसको आज़ादी की बात करेंगे तो वो कोई भी भारतवासी, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि किनकी कुर्बानियों से, किनकी बलिदानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ। और ऐसे में इसी गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी अंग्रेजों ने दिया था। शहीद बंधु सिंह को अलीनगर के चौराहे पर फांसी दी गई थी। और जो गीता वाटिका है, जिसके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो क्रांतिकारी थे। ऐसे चौरी चौरा के तमाम ऐसे परिवार जिन्होंने चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 की घटना में वो देश को आज़ादी कराने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी हैं, ये हमारे आइकान हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, और भारत की जो भावी पीढ़ी है उनके
इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। अगर भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, तो भारत के क्रांतिकारियों को अपने हीरो के रूप में, अपने आइकॉन के रूप में, अपने आइडियल के रूप में मानना होगा। उनके व्यक्तित्व कृतित्व को इतिहास के पन्नों में समेटना होगा। और जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो साहस और वीरता और बलिदान का जो अद्भुत समन्वय है, उस समन्वय को हमको बच्चों को पढ़ाना होगा। हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम अंग्रेजी जान नहीं रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजियत के गुलाम हो गए हैं। और वो मुझे लगता है कि जो आज़ादी हमको मिली है वो निश्चित रूप से भौगोलिक आज़ादी मिली है। अगर सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, भारत को भारत की तरह से जानना चाहिए, तो मुझे लगता है देश के जो महापुरुष हैं, देश के जो क्रांतिकारी हैं, जो देश के बलिदानी हैं और भारत की सीमाओं पर जो रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले सैनिक हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, आत्मसात करना जाना चाहिए, जिससे हम जो देश की आज़ादी हमको मिली है, इस आज़ादी के अक्षुण्ण हम बनाए रखें। और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन केवल औपचारिकता में जो हम राष्ट्रवाद का पाठ बच्चों के माध्यम से पढ़ते हैं, वो एक बच्चा भारत का एक नागरिक, 1 अरब जो 40 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, सबके जेहन में भारत की आज़ादी का आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप कल्पना करिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात में जब भारत का विभाजन होता है, हमारा जो आज वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान है, वो आज़ादी के समय हमारा भारत का अंग था। और ऐसे में हम जब अपने ईट ड्रिंक बी मैरी पर केंद्रित रहेंगे तो हमारा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कटेगा, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है वो टूटेगा। इन सब को अगर अक्षुण्ण बनाए रखना है, इन सबको एक साथ संगठित किए रखना है, मुझे लगता है कि आज़ादी के इन दीवानों परवानों का व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और समझाना जाना चाहिए। यही आज इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य है।